क्या पोलियो की वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये वैक्सीन इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोलियो की वैक्सीन लेने से या पोलियो की 2 बूंद ज़िंदगी की लेने से आपका पैरालाइसिस का खतरा बढ़ सकता है, कम नहीं होता है। पुराने समय में आप कहते थे ना, जो पोलियो होता है, पोलियो किसी वायरस की वजह से ज़्यादातर नहीं फैलता था, वो फैलता था केमिकल एक्सपोजर की वजह से। डीडीटी, ठीक है, आर्सेनिक, लेड, जब जब इन केमिकल की मात्रा आपके फूड सप्लाई के अंदर, आपके खेतों के अंदर, आपके डेयरी फार्म्स के अंदर बढ़ती है, तब तक पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे इन केमिकल्स की यूज़ होना कम हो गया, वैसे वैसे पैरालिसिस के केस भी कम आने लग पड़े। अब आ जाते हैं पोलियो की वैक्सीन पे। 2011 के अंदर लगभग 47,500 केस डिटेक्ट हुए थे पैरालिसिस के, जो कि पोलियो की वैक्सीन की वजह से हुए थे। पोलियो की वैक्सीन को लेके उनको पैरालिसिस हो गया। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्टडी की जा चुकी है कि जिस जिस साल के अंदर ज़्यादा पोलियो ड्रॉप्स दी गई, उस साल वहाँ पे ज़्यादा पैरालिसिस के केस आए। मतलब कि पोलियो की बूंदें या पोलियो का टीका आपको पैरालिसिस से नहीं बचा रहा, बल्कि वो पैरालिसिस का खतरा बढ़ा सकता है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ना सिर्फ पैरालिसिस का खतरा बढ़ाता है, बल्कि उसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकता है। आप देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पैदा होते ही उनकी बॉडी में ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली बीमार हो सकते हैं। डेनमार्क में एक स्टडी हुई थी, 2008 में पब्लिश हुई थी। उसमें क्या देखा गया कि जिन बच्चों ने पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाई, उनमें 1 लाख में से 8 बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ पाया गया। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगाई, उनमें 1 लाख में से 20 बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 पाया गया। यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है पोलियो की वैक्सीन लगाने की वजह से। इसके अलावा क्रोन्स डिजीज़ और अल्सराइटिस कोलाइटिस, यानी तो आपके पेट की ऑटो इम्यून कंडीशंस लगभग 2 गुना, 3.5 गुना बढ़ सकती हैं पोलियो की वैक्सीन लगाने की वजह से। तो पोलियो की वैक्सीन ने ना आपको पैरालिसिस से बचाया, बल्कि पैरालिसिस का खतरा बढ़ा दिया। उसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा दिया, उसके अलावा अल्सराइटिव कोलाइटिस का खतरा बढ़ा दिया, उसके अलावा क्रोन्स डिजीज़ का खतरा बढ़ा दिया, और भी कितने तरह के खतरे बढ़ा दिए। जब आप ये किताब पढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो कभी भी किसी को भी जो ये वैक्सीनेशन का षड्यंत्र है, इससे बच के रहना चाहिए और अपने बच्चों को नेचुरली ग्रो करना चाहिए और नेचुरल डाइट देनी चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। थैंक यू सो मच।